स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, आज हम LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से एक खास पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसकी हम पूरी बेसिक से जानकारी लेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि एश्योर्ड सम इंश्योर्ड के साथ जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे सिंपल रिविजनरी बोनस, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस जो दिए जाते हैं, वो कैलकुलेशन कैसे होते हैं, यह सब इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले इस पॉलिसी का नाम जान लेते हैं। जो आज हम पॉलिसी लेकर आए हैं, इसका नाम है न्यू एंडोमेंट पॉलिसी 714, जिसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सबसे पहले लाइक करते, बाद में आप भूल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले अब इस वीडियो के रिगार्डिंग देखते हैं। यह पॉलिसी एंडोमेंट प्लान है, जो कि नॉन लिंक और नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि आप जो भी पैसा इस पॉलिसी में निवेश करेंगे प्रीमियम के जरिए, उसको यह पॉलिसी ना मार्केट में निवेश करता है या किसी स्टॉक या इक्विटी में निवेश नहीं करता। तो बाजार संबंधित जो जोखिम है इस पॉलिसी में नहीं है। तो निश्चित आप इस पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, LIC पॉलिसी के रिगार्डिंग वित्तीय वर्ष के एंड में अगर बोनस अनाउंस करती है तो वो पॉलिसी में जमा होता रहता है और वो पॉलिसी टर्म पूरी होने के बाद आपको मैच्योरिटी के साथ दे दिया जाता है। और मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो वो बेनिफिट आप बाद में इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। और अगर पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में लाइफ कवर प्लस बोनस नॉमिनी को दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अभी इस पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ अदर क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें इस पॉलिसी के बेसिक क्राइटेरिया की, तो इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज जो है, एज ऑफ एंट्री 8 साल की है। 8 साल के नीचे की उम्र के लोग इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री की 55 साल है। मिनिमम जो मैच्योरिटी एज है वो 20 साल है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 75 ईयर्स है। मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो 12 साल की है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 साल है। मिनिमम बेसिक सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी का 2 लाख रुपये है और मैक्सिमम बेसिक सम इंश्योर्ड की बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म जो है पॉलिसी प्रीमियम टर्म पर निर्धारित है। अब दोस्तों बात करें डेथ बेनिफिट की, तो इस पॉलिसी में आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अगर पॉलिसी अनाउंस करती है तो वो साथ में दिया जाएगा। अगर मैच्योरिटी ऑन बेनिफिट की बात करें, अगर आप पॉलिसी पूरी करते हैं तो पॉलिसी पूरी होने के बाद आपको मिलेगा बेसिक सम इंश्योर्ड जो भी आप लेते हैं, प्लस उसके रिगार्डिंग आपको वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा और फाइनल एडिशन बोनस जो पॉलिसी अगर निर्धारित करती है तो मिलेगा। साथ में इस पॉलिसी के साथ आपको कुछ राइडर मिल जाते हैं। तो राइडर के रिगार्डिंग हम बात करें तो 4 प्रकार के इस राइडर है इस पॉलिसी में। इसमें सबसे पहला है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और तीसरा है LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। राइडर के रिगार्डिंग हम कुछ और वीडियो में देख लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अगर आप इस पॉलिसी में मंथली प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली अगर प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अब दोस्तों रिवाइवल पीरियड की बात करें तो 5 साल का ड्यू डेट है आपको, जो आप प्रीमियम पे करते हैं उस पर निर्धारित है। अब दोस्तों बात करें फ्री लॉकअप पीरियड की, तो 30 दिन का है। यानी आप जो भी ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको जैसे सॉफ्ट कॉपी मिलती है या फिर फिजिकली आपको हार्ड कॉपी मिलती है, उससे 30 दिन के अंदर आप फ्री लॉक पीरियड में आपकी पॉलिसी गिनी जाएगी। अब दोस्तों कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि XYZ, अगर कोई XYZ व्यक्ति यह पॉलिसी लेने के वक्त उसकी उम्र 30 साल है और हेल्दी है और पॉलिसी लेते हैं न्यू एंडोमेंट प्लान 714, तो अब मान के कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। पॉलिसी टर्म यह व्यक्ति अगर 21 ईयर्स की लेते हैं, पॉलिसी प्रीमियम टर्म 21 साल का रहेगा। जितना उनका पॉलिसी टर्म रहेगा उतना ही साल का आपका पॉलिसी प्रीमियम टर्म रहेगी। सम एश्योर्ड हम कैलकुलेशन के लिए 10 लाख रुपये ले रहे हैं, तो आपको जो प्रीमियम आएगा वो 46,813 रुपये आएगा। अब इसके हिसाब से हम सिंपल रिविजनरी बोनस कैलकुलेशन करके देखते हैं। यहाँ पर हम सिंपल रिविजनरी बोनस 45 रुपये पर 1000 रुपये जो सम एश्योर्ड है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो
सिंपल रिविजनरी बोनस रेट है वो 4.5% आएगा। तो वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस हम कैलकुलेशन करेंगे 4.5 क्रॉस जो आपका सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया और आपकी पॉलिसी टर्म 21 साल की है। तो इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा 9,45,000 रुपये अप्रोक्सीमेट। इसके हिसाब से आपको वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा 9,45,000 रुपये। आपका सम एश्योर्ड है जो कि 10 लाख रुपये है वो आपको मिलेगा। पॉलिसी टर्म आपकी रहेगी 21 साल। अब एश्योर्ड फाइनल एडिशनल जो बोनस है उसका रेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 1,000 रुपये पे 100 रुपये कैलकुलेशन करके चलते हैं सम एश्योर्ड का। तो आपका जो एश्योर्ड फाइनल एडिशनल बोनस जो है वो रेट हो जाए उसका रेट हो जाएगा 10%। तो फाइनल एडिशनल बोनस जो है 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपये। तो हेल्दी व्यक्ति अगर है और मैच्योरिटी पूरी करते हैं आप तो आपको मैच्योरिटी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी मैच्योरिटी बेनिफिट देखें तो 10 लाख रुपये आपका जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा। साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 9,45,000 रुपये मिलेंगे प्लस में 1 लाख रुपये आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। कुल मिला के 20,45,000 रुपये मैच्योरिटी पर मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि वही व्यक्ति अगर पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी होल्डर 15 साल के बाद खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में आपको क्या रिटर्न मिलते हैं उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। बेस सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये है और उसका अगर हम कैलकुलेशन देखें तो इसका 105% कैलकुलेशन लिया जाता है। उसका गुना टोटल पेड एनुअलाइज प्रीमियम है उसके हिसाब से होता है। तो आपका एनुअलाइज प्रीमियम 46,813 रुपये है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको 60,02,195 रुपये मिलेंगे। उसका 105% के हिसाब से आप क्या गुना करेंगे तो आपको 7,37,304 रुपये और 75 पैसा बन जाएंगे। या फिर उसका 7 गुना जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो कैलकुलेशन में लिए जाते हैं। तो 7 गुना आपका जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो 46,813 रुपये है। तो उनका कैलकुलेशन करेंगे 46,813 गुना 7 तो 3,27,691 रुपये। तो वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो 10 लाख का 4.5% और उसका गुना जो पॉलिसी प्रीमियम टर्म है 15 साल उसका कैलकुलेशन देखें तो 6,75,000 रुपये आपका वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा। तो कुल मिलाकर डेथ बेनिफिट में आपको 10 लाख प्लस 6,75,000 रुपये वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेंगे प्लस में आपको फाइनल एडिशन बोनस जो कि अगर पॉलिसी अनाउंस करती है तो वो भी आपको साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि 105% एनुअलाइज प्रीमियम के साथ जो कैलकुलेशन किया तो उसमें आपको ज़्यादातर पॉलिसी बेसिक सम इंश्योर्ड जो होता है 10 लाख रुपये वही देते हैं। बाकी 105% वाला जो कैलकुलेशन में है उसमें आपको कम राशि लगती है। तो ज़्यादातर 10 लाख रुपये और जो वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस बनता है 15 साल प्रीमियम टर्म के हिसाब से तो वो आपको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर डेथ बेनिफिट में अगर 15 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपये सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा और 6,75,000 रुपये वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा। अगर साथ में फाइनल एडिशन बोनस जो है कंपनी अनाउंस करती है तो वो भी दिया जाएगा। तो इस तरह इस पॉलिसी में जो भी कैलकुलेशन हमने दिखाया है उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है या फिर ये पॉलिसी समझने में कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस पॉलिसी के बारे में जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।